बालाहाट प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में बुधवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने आरएसएस के जिला प्रचारक इंद्रेश्वर और उनके परिवार से मुलाकात की। इंद्रेश्वर के पिताजी बंगाली पंडित के निधन के बाद आयोजित शोक सभा और श्राद्ध क्रम में उन्होंने भाग लिया। इससे पूर्व लखी प्रसाद खेतान महाविद्यालय परिसर में बने हेलीपैड पर उनके हेलीकॉप्टर के उतारने पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत बुके और अंगवस्त्र से किया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों में भाजपा जिला अध्यक्ष विक्की मिश्रा, बांका विधायक राम नारायण मंडल और भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुभाष शाह शामिल थे। इसके बाद डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री को गौरव ऑनर दिया गया। यद्यपि यह एक निजी कार्यक्रम था। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने बिहार के विकास को लेकर आत्मविश्वास जताया और हाल ही में राजद द्वारा स्मार्ट मीटर पर धरना प्रदर्शन को नौटंकी बताया। राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने जन सुराग पार्टी को वोट कटवा पार्टी करार देते हुए कहा कि राज्य के गरीब और दबे कुचले लोगों की भलाई एनडीए सरकार ही कर सकती है। मौके पर भाजपा के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भागलपुर में अपराधियों ने एक बार फिर से अपना आतंक दिखाया है। ललमेटिया थाना क्षेत्र के पीपरपाती के 3 बाइक सवार अपराधियों ने चावल व्यवसायी गौतम भगत से दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूट लिए। घटना थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई, जहां अपराधियों ने हथियार के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने व्यवसायी को धमकाते हुए पैसे मांगे और गोली मारने की धमकी दी। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए, जिससे इलाकों में दहशत का माहौल है। मौके पर सिटी एसपी रामदास, डीएसपी राकेश कुमार और 2 थानों की पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जगह जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों का सुराग मिल सके। देखिए, इधर ललमटिया थाना अंतर्गत पिपरपाती खालिस्तान में एक प्राची स्टोर है। ये चावल की दुकान है। उस दुकान पे अज्ञात 3 व्यक्तियों को द्वारा लूट का बारे में बता रहे। अभी इसमें जांच शुरू किया है। जल्दी से जल्दी इसमें उद्भेदन करना। 3 अज्ञात व्यक्ति के बारे में लूट का बात बता रहे हैं। राशि कितना है सर? पैसा कितना? ये 5 लाख का रुपया बता रहे हैं। थाने से 200 मीटर दूरी पर। हाँ, 200 मीटर दूरी है। सो ये घटना अभी जांच कर रहा हूँ। अभी जल्दी से जल्दी उद्भेदन होगा। ठीक। भागलपुर की चांदनी कुमारी ने मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे वह पूरे क्षेत्र में गर्व का विषय बन गई है। मलेशिया में उन्होंने थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर के खिलाड़ियों को हराया। हालांकि इस बार वह मेडल से चूक गई। चांदनी ने इससे पहले लगातार 3 बार रग्बी में बिहार के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है और तब उन्होंने अगले टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लाने का वादा किया है। भागलपुर लौटने पर रेलवे स्टेशन पर समाज सेवी विजय यादव द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मलेशिया में गेम हुआ था 7 साइड का रग्बी का। कंपटीशन तो टफ था। इंडिया तब भी अच्छा कर रही थी। फर्स्ट दिन बहुत अच्छा की, तीनों मैच हमने जीता था। सेकेंड दिन थोड़ा सा ये होता है, लक किसी का खराब होता है। पिछले साल भी सिल्वर लगा था, उससे पिछले साल भी सिल्वर लगा। 3 साल से सिल्वर मेडल लग रहा था। इस बार हम लोग को चांस था कि हाँ गोल्ड ले लेंगे, लेकिन किसी वजह से कुछ मिस्टेक हुआ, जिससे वजह से हम लोग 4th पे रहे। बिल्कुल, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भागलपुर की जो बच्चियां हैं, हमारी छोटी बहन चांदनी कुमारी, ये एक इंडिया लेवल पे जाके मलेशिया में खेल के चले आते हैं। अरे मेडल तो आज न कल मिलेगा। जब मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत तो रंग लाना ही है। और आप लोग भी लगे? बिल्कुल, हम लोग लगे हुए हैं। ये बच्चियां बहुत मेहनत करती है, मेहनत करके आगे बढ़ेगी। ऐसे बच्चों को आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा? जो बिल्कुल, मेरे तरफ से हमेशा सपोर्ट है बच्चों को। किसी भी खेल में यदि बच्चे आगे बढ़ेगा तो मैं हमेशा उसको सपोर्ट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खुदाई स्थल पर आयोजित बिहार हमारा गौरव स्वच्छता हमारी पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2024 को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री अजय मंडल और स्थानीय विधायक श्री पवन कुमार यादव की उपस्थिति में स्वच्छता संवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद किलकारी और अन्य बच्चियों ने स्वच्छता और बिहार के विभिन्न पर्वों पर इसके महत्व को उजागर करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भागलपुर जिले में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत नगर निगम द्वारा टाउन हॉल में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत दिवस मनाना था, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल की पूर्णता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
इस अवसर पर सांसद अजय मंडल ने कहा कि महात्मा गांधी के स्वच्छता के सपनों को साकार करने के लिए पूरे देश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। बहुत गांधी जी के जन्मदिन पर हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आज इस कानपुर में मनाने का मौका लगा है। सबसे पहले आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही आप सभी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आज स्वच्छता ही सेवा उत्सव का आयोजन सिर्फ भागलपुर में ही नहीं, भारत के सभी राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर मध्य विद्यालय सेनों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चित्रांकन, भाषण और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दोनों महापुरुषों के आदर्शों को एक लघु नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी ने सराहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार ने की, जबकि संचालन शिक्षक आदिश कुमार ने किया। इस मौके पर शिल्पी कुमारी सहित सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। सुल्तानगंज में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर नगर परिषद द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने की, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, उप सभापति नीलम देवी, सभी वार्ड पार्षद, स्वच्छता कर्मी और स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद सुल्तानगंज से स्वच्छता जागरूकता रैली निकालकर की गई, जो अब्जुगंज चौक से नगर परिषद परिसर पर समाप्त हुई। इसके बाद सभागार में पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर मेडल और प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्वच्छता कर्मियों को भी प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने मीडिया को बताया कि महात्मा गांधी जयंती और दुर्गा पूजा के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने नगरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छता जागरूकता रैली की महत्ता पर जोर दिया और स्कूली बच्चे व स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित करने की जानकारी दी। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोदीपुर कहड़िया गांव में एक युवक की संगीन मौत की खबर सामने आई है। मृतक यदुनंदन प्रसाद सिंह की मौत को पहले करंट लगने का हादसा बताया जा रहा था, लेकिन मायागंज अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के भाई पंकज कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश के तहत बालू माफियाओं द्वारा की गई हत्या है। उन्होंने शिवालिक चौधरी और बबलू यादव पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में भी उनके खेतों को जबरन बालू खनन के लिए जोता गया था और गोलीबारी भी हुई थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस संबंध में जगदीशपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बालू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिले में अवैध बालू माफियाओं की सक्रियता को लेकर उन्होंने प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल खबर लिखे जाने तक सबका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और मामले की जांच चल रही है। घटना सुबह मेरे भाई को देखें दरवाजे पर से शिवालक और बबलू यादव दोनों उठा के लेके गया मोटरसाइकिल से। जरा साथी था, इधर उधर आता जाता था, गया लेकर के। हमको कोई पता नहीं था। हम 7 बजे लमसम में बैठे थे घर पर। हमको कॉल आया शिवालक के मोबाइल से कि आपका भाई एक्सीडेंट हो गया सिरकट्टी में कनकेठी के पास। तो हमें आनंद फानन में अपना मोटरसाइकिल लेकर के हम चले गए हैं। तो बोला कजरेली हम आ रहे हैं। हम कजरेली चले गए। कजरेली नहीं आया था, फिर कॉल किए तो बोला हम कनकेठी कूड़ादानी में उसी जगह टोटो पर है। हम गए वहाँ गए तो देखें मेरा भाई टोटो पर था। हम 2-3 आदमी थे, चचेरा भाई सब था, मेरा बहू सब भी मोटरसाइकिल से आ रहा था। सब लोग वहाँ गए। मेरा आदमी जैसे टोटो पर गया वो उतर गया।
और उतरा बस हम देखते रह गए इधर भाई को, और वो बगल से भाग गया, उसी जगह अगल बगल उसका घर है। अब जो है ना कॉल उठा रहा है ना कोई बात कर रहा है, कैसे क्या हुआ है हमको इस विषय में कोई कुछ पता नहीं है। वहाँ से लाइन में आ गए। एक्सीडेंट में ही मौत हुआ है कि और कोई मामला है? मामला तो सर इसमें एक्सीडेंट हम देखे ना है, लेकिन तो साजिश की तरह लग रहा है। मेरे भाई को शरीर में चोट लगा हुआ है। एक्सीडेंट होता मारा गया है, एक्सीडेंट होता तो कहीं चोट उठ लगता, कहीं खरोच रहता, लेकिन ये तो लाठी डंडा का मार है सर। दाग से जो पता चल रहा है ये तो बुला के सर हत्या कर दी गई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मोहद्दीनपुर करहरिया के रहने वाले हैं। कौन थाना क्षेत्र? जगदीशपुर थाना से। मृतक का क्या नाम है? यदुनंदन प्रसाद सिंह आपके कौन है? मेरा सहोदर भाई है। आपका क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर, मध्य विद्यालय जगदीशपुर सहित अन्य सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सम्मान समारोह मनाया गया। सभी स्थानों पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में विशेष रूप से स्वच्छता कर्मी और रसोइयों को अंग वस्त्र और गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़े के अंतिम दिन पर विद्यालय में सफाई करने वाले कर्मियों और बच्चों के लिए स्वच्छ भोजन तैयार करने वाले रसोइयों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। इससे उनके मनोबल में वृद्धि होगी और वे विद्यालय और बच्चों के प्रति और अधिक सजग होंगे। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक अविनाश सरोज, बिंदु कुमारी, प्रतिमा मिश्रा, साहिना खातून, नीरज कुमार, मुरली कुमार मंडल, नवन किशोर पंजियाड़ा, अंजुम रागी वसन, सपना कुमारी, फूल कुमारी, सारिका निगाड़, मीनाक्षी कुमारी, कौशल्या कुमारी सहित सभी छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे। बाईपास थाना क्षेत्र के जमनी गांव में जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों लगातार थाना और वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। एक पक्ष से राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता ने लालू और पंचा पासवान पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए भागलपुर के एसएसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। दूसरी ओर लालू और पंचा पासवान के परिवार ने भी एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए शंकर प्रसाद गुप्ता पर जमीन के नाम पर पैसे ऐंठने और झूठे रंगदारी के केस में फंसाने का आरोप लगाया। इस मामला में दोनों पक्षों को एसटी थाना बुलाया गया, लेकिन लालू और पंचायत पासवान का परिवार नहीं पहुंचा। वहीं शंकर प्रसाद गुप्ता अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे और थाना प्रभारी को सभी दस्तावेज दिखाते हुए मामले की जानकारी दी। एसटी थाना प्रभारी आश्वासन दिए कि वे घटना स्थल पर जाकर मामले की जांच करेंगे। एसटी थाना आए थे कल, मतलब कि हम लोग को जो पहले 12 तारीख को डिमांड हुआ था 20 लाख रुपया का, 4 बार हम लोग जो है कि एसपी साहब के यहाँ गए थे। थाना प्रभारी, बाईपास थाना प्रभारी कोई इस पर कोई डिसीजन नहीं लिए या कोई केस भी अभी तक नहीं दिए हैं। तो उसके बाद 4 बार देने के बाद कल वो लोग जो है, जो हम लोग को डिमांड किया था, वो लोग पूरे परिवार के साथ एसपी साहब के यहाँ आए थे। वहाँ गए, उसके बाद वहाँ से फिर एसडी थाना आए थे। एसडी थाना में आए थे झूठा केस करने के लिए। फिर एसडी थाना से फिर हम लोग को खबर गया, बड़ा बाबू हम लोग को भी बुलाए, आए, मिल के गए बड़ा बाबू से। बड़ा बाबू बोले कि कागज़ ला के दीजिए। तो हम लोग जो है कि आज आए थे, इसीलिए वो बड़ा बाबू जो बुलाए हैं कागज़ लेके, हम लोग सारा प्रमाण जो है लेकर के आए हुए हैं। ज़मीन का सारा कागजात, दरखास्त वगैरह सब लेके आए हुए हैं। क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि वो लोग जो है ना, मतलब आप लोग ठीक है, आपके पास सही प्रमाण, सब प्रमाण है, और उन लोग को बुलाए थे तो वो लोग नहीं आया। यही बात बड़ा बाबू बोले। और बड़ा बाबू आवेदन दिए, यहाँ आवेदन दिए, पूरा कागज़ दिए हैं, ज़मीन का कागजात दिए हैं, आवेदन दिए। आगे कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई के लिए बोला गया है कि हम जाएंगे वहाँ, निरीक्षण करेंगे। आश्वासन तो बढ़िया दिए हैं बड़ा बाबू। और मेरा ये स्टाफ को जो धमकी देता है कि रात में तुम रहोगे तो तुमको मार देंगे, तो बड़ा बाबू का आदेश हुआ कि तुम जाके वहाँ रहो बढ़िया से, हाँ, और जो है कि कोई तरह का दिक्कत होगा तो तुम हमको कॉल करना।